कस्टम पेंट जॉब हुआ है। ये कंपनी से मैट ब्लैक आता है गाड़ी में, ये ग्लॉस ब्लैक आया था, ये सब मैट आया था। तो ये चेक कीजिएगा इस ये एक्राफोबिक एग्जॉस्ट देख सकते हैं। इसमें डिस्क व्हील भी लगा है, आज के लिए बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। तो आज अपने साथ है यामाहा FZ25 मॉन्स्टर एडिशन एंड आप लोग देखिए कितना अच्छा तगड़ा लुक दे रहा है ये बाइक। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किया गया है, आप लोगों को अभी सब एक एक करके बताता हूँ। एंड सबसे पहले इसका जो मेन हाईलाइट है ना, ये चेक कीजिएगा ये एक्राफोबिक एग्जॉस्ट। तो ये जो एक्राफोबिक एग्जॉस्ट है इसका साउंड इतना स्मूथ है। आपने बहुत सारे बाइक्स में मैं देखा हूँ वो लोग सिंगल सिलेंडर बाइक में लगा देते हैं लेकिन वो साउंड बहुत फटता है, बट ये जो साउंड है इसका बहुत स्मूथ है। इसलिए मैंने ये जो प्रेम से ही भाई है अपने, उनको बोला थोड़ा इनके बाइक पे एक राइड रिव्यू लेना है मुझे। सो उन्होंने आज यहाँ पे आया, बहुत दूर से आए। कहाँ से आए हो भैया? वो जगह का नाम भूल गया मैं। हंसपाल। तो हंसपाल यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर से 15 किलोमीटर भी बाइक राइड करके आए हैं हमारे लिए। थैंक यू ब्रो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या क्या मॉड्स हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक मिनी ड्राइव आप लोग देख सकते हैं, दोनों स्ट्रप लगाए एंड उसके साथ एक कस्टमाइज विंगलेट लगाए। कस्टमाइज है ना, तो कस्टमाइज विंगलेट लगाए एंड साइड में देखिए स्लाइडर्स लगा है प्रोटेक्शन के लिए। एंड वहाँ पे उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया एंड भाई को बहुत अच्छा व्हीली करना आता है। यहाँ पे अभी एक वो करके भी दिखाएंगे ना एक व्हीली करके दिखाएंगे वो। एंड उनका इंस्टाग्राम आईडी जाके आप लोग देखना, बहुत अच्छे तगड़े तगड़े व्हीली के वीडियोस डालते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इधर देख सकते हैं इसमें डिस्क व्हील भी लगा है, आज के लिए बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं। एंड भाई कुछ अगर मैं भूल गया तो आप खुद से ही बता दो। इसमें लगा है बेम्ब्रो का ऑयल रिजर्वर कैप। हाँ यस गाइस, बेम्ब्रो का ऑयल रिजर्वर कैप लगा है। नहीं है, अच्छा, शो के लिए है। शो के लिए है। और ये विंडशील्ड भी एडजस्टमेंट के साथ लगा है, ये RS200 का विंडशील्ड है। ओके। ये दोनों ड्यूक 200 के मिरर्स है ओरिजिनल। ओके। और इंडिकेटर भी ड्यूक के ही लगे हैं गाड़ी में, दिखा देते हैं। हाँ ये बजाज और डोमिनार का और KTM का ऑलमोस्ट सेम दिखता है, मेरा बाइक में भी ऐसा ही कुछ है। और इसके साथ अंदर स्काउट्स में भी लाइट्स लगे हैं जो रात में बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। और इसके साथ कस्टम पेंट जॉब हुआ है। ये कंपनी से मैट ब्लैक आता है गाड़ी में, ये ग्लॉस ब्लैक आया था, ये सब मैट आया था, तो ये सब कस्टम हुआ है। फ्रंट व्हील पेंट हुआ है। और इसके साथ मेरा चार्जिंग के लिए ये USB का भी है, HG का अलग से लगवाए हैं? हाँ ये लगा है एक्स्ट्रा। ओके। ये भी बोबो का मोबाइल होल्डर लगा है, फ्लैशर लगा है मॉक्सी का। ऑलमोस्ट पूरा टूरिंग रेडी बना दिया है बाइक को आपने। हाँ रेडी। एंड गाइस आपका इसको पावर फिगर्स के बारे में बात कर लो तो ये अराउंड 20 PS एंड 20 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो अब बहुत बातचीत हो चुका है, मुझे पता है आप लोग इस बाइक का आवाज़ सुनना चाहते हैं। भाई थोड़ा एग्जॉस्ट को सुना दीजिए। गाइस इसका आपने एग्जॉस्ट नोट सुना, बहुत अच्छा बेसी एंड स्मूथ था। एंड इसमें DB किलर लगा है इसलिए बेस एंड स्मूथ हो गया। अगर DB किलर निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। 6000 RPM के बाद कान टॉलरेट नहीं कर पाता। हाँ टॉलरेट नहीं कर, तो आज भी कोई इसमें DB किलर लगा है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मूथ लग रहा है। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग मोटो ब्लॉग में आ चुके हैं। चलिए अब इस बाइक को मैं राइड करता हूँ। ओके, बहुत न्यूट्रल हो गया। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अपने डोमिनार से अगर कंपेयर करूँ तो मुझे बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रहा, क्योंकि डोमिनार का टॉर्क इतना ज़्यादा डबल है इससे। इसका 20 bhp समथिंग पावर है, डोमिनार का 40 है एंड टॉर्क उसका 35, इसका 20.1। तो इसलिए मुझे इतना बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रहा। बट इसका जो साउंड आ रहा है ना गाइस, इतना स्मूथ आ रहा है, इतना स्मूथ आ रहा है। अपना जो एक दोस्त है मेरा और एक उसके पास भी वही सेम बाइक है, लेकिन उसमें एक्रन नहीं लगा है।
उसमें उसका स्टॉक एग्जॉस्ट है। तो एक्रा की वजह से क्या हो रहा है ना, इसमें जो BHP बढ़ गया है, इसका वेट रिडक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा जो पुल है वो डिफरेंस फील हो रहा है मुझे। आप लोग इसका साउंड एंजॉय कीजिए बस, पूरा लाइक इतना ब्यूटीफुल सा नोट है इसका एग्जॉस्ट का। डाउन शिफ्ट। एंड इसको आप टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सीटिंग पोस्चर है पूरा टूरिंग रेडी है, बस इसमें आपको एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस करवाना पड़ेगा, जैसे भाई ने करवाया हुआ है, विंडशील्ड लगवाया है एंड पीछे टॉप रैक लगाया है। वो तो भाई टेस्टिंग पीरियड है, कोई ब्रांड से नहीं आता, तो अभी भी वो टेस्ट पे ही है। अगर मैं फ्यूचर में अपडेट आपको बता दूंगा इसमें लाइक जो टेस्टिंग पीरियड में सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। अभी तक तो मुझे इतना आज सच कुछ और कंप्लेंट्स नहीं है इस बाइक से। बस अभी जो वहाँ पे फॉल्स न्यूट्रल हो गया, इट्स बिकॉज इसका जो स्पॉकेट है चेंज होगा, इसका स्पॉकेट पीरियड खत्म हो गया है, वो बता रहे थे, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। तो इसलिए वहाँ पे एक थोड़ा शिफ्टिंग करते वक्त फर्स्ट गियर से जब मैं लिया तो न्यूट्रल हो गया था। अदरवाइज़ ये बाइक बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। आज कंपटीशन में इसके जो 250 सीसीज है ये बहुत अच्छा लग रहा है लुक वाइज। भाई इतना रोड प्रेजेंस दे रहा है, इसके एग्जॉस्ट की वजह से तो लोग इतना देख रहे हैं इस बाइक को। सो फ्रेंड्स, ये वाला रोड थोड़ा खाली सा लग रहा है, तो यहाँ पे जितना हो सकता है मैं खींचूंगा अपने सेफ्टी के हिसाब से। तो चलिए इन 3, 2, 1। ये देखिएगा फर्स्ट गियर पे ही प्रॉब्लम हो रहा है इस पॉकेट का। देखो यहाँ पे खींचने के लिए रास्ता सही नहीं है, तो 110 फिलहाल जा पा रहा हूँ, लेकिन और भी 2 गियर्स बाकी थे। सो वो 2 गियर एक्टिव करने के लिए भाई पूरा सीधा रास्ता चाहिए, एंड यहाँ पे कर्व आ जा रहा है, फिर कार्स आ जा रहा है। तो लेकिन इनिशियल में गाइस जो एक्सीलरेशन किया MT-15 की तरह ही, लाइक MT-15 से थोड़ा ज़्यादा पावर है क्योंकि 250 सीसी है, बट MT गाइस MT है, वो थोड़ा अलग ही फील होता है यार। वो चलाए, उस पर भी कभी एक ब्लॉग लाऊंगा, देखते हैं अगर किसी के पास होगा तो लाऊंगा ज़रूर।
फ्रेंड्स ये बाइक चला के आज बहुत मज़ा आ गया एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। एंड मैंने जितना भी यहाँ पे अभी रिकॉर्ड किया है सब रॉ एग्जॉस्ट में था, क्योंकि एक एक्सटर्नल माइक यूज़ करके मैंने सिर्फ इसका एग्जॉस्ट का साउंड आप लोगों को सुनाना चाहता था। इतना अच्छा स्मूथ एंड बेसी साउंड है एंड जितने भी इसको मैंने चलाया बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था एंड थोड़ा डोमिनर के कंपैरिजन में मुझे बहुत अंडर पावर फील हुआ। ऑब्वियसली 250 सीसी है, ये 20 bhp पावर है, वो 40 डबल पावर है। तो अदरवाइज़ आज सच ऐसा कुछ खराब नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छा बाइक है एंड भाई ने इसको पूरा टूरिंग रेडी बना दिया है। तो अगर आप लोग भी ये बाइक खरीदना चाहते हो तो आप लोग शेयर इसको मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। यामाहा इंजन है, बहुत रिफाइंड इंजन है, कितना स्मूथ था। एंड आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। तो आज अपने साथ है यामाहा का कौन कहूँ यामाहा FZ25।